Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2026 सर्कल का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि लेट y बराबर x बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल C1 इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 of diameter 10 passing through the origin. Let C2 be another circle described on the given chord as its diameter. If the equation of the chord of the circle C2 which pass through the point 2, 3 and is farthest from the center of C2 is x plus ay plus b is equals to 0, then what is the value of a minus b? चलिए मैं एक तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ दिया एक ही बार में। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और फिर हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। सर्कल का ये थोड़ा सा मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन को। समझते हैं पहले फिगर से। ये बोल रहा है कि एक यहाँ पे एक सर्कल है, तो सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ड्रॉ कर लिया हमने एक्स और वाई एक्सिस। बोला कि एक सर्कल है और वो क्लोज्ड हाफ रीजन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में है। बहुत बढ़िया। तो कौन सा प्लेन हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये x बराबर 0 लाइन है, इधर क्या हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर कौन सा हुआ? x लेस देन 0। तो सर्कल इसी में है और ओरिजिन से पास भी करता है। इधर सर्कल है नहीं। अगर वो सर्कल कंप्लीटली इधर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोला है कि इन द क्लोज्ड हाफ रीजन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब वो इधर ही है, इधर नहीं है वो, और ओरिजिन से वो पास भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सर्कल तो इसको टच कर रहा होगा ओरिजिन पे। अगर वो टच नहीं किया, मानो कि वो ऐसे चला गया, तब तो वो उस रीजन में चला गया, x लेस देन 0 वाले प्लेन में चला गया। वो बोला है कि सर्कल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला प्लेन में है। उसका मतलब है कि एक ही केस हो सकता है कि वो टच करे ओरिजिन पे। अगर वो टच नहीं कर रहा है तो फिर वो दूसरा केस तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई भी दूसरा केस हुआ, थोड़ा सा भी ऐसे हुआ, तो वो x लेस देन 0 वाला प्लेन में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिन को, सर्कल ओरिजिन पे y एक्सिस को टच ही कर रहा होगा। अगर इतना बात आपको समझा तो नेक्स्ट स्टेप आप ध्यान दीजिए, वो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और वो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन को समझिए पहले। और एक बोला है कि इसी का एक कॉर्ड है y बराबर x लाइन, ऑब्वियसली ओरिजिन से पास करता होगा। और ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड किसी सर्कल C2 का डायमीटर है और उस सर्कल को निकालना अगर होगा मुझे, तो मुझे क्या चाहिए? डायमीटर का एंड पॉइंट तो चाहिए नहीं? तो ये दोनों पॉइंट मुझे तो चाहिए। इन दोनों पॉइंट को निकालने के लिए मुझे सर्कल की सख्त ज़रूरत है, इस सर्कल C1 का। यही हमारा सर्कल C1 है। देखिए समझिए ज़रा, ये y एक्सिस है। अभी हमने देखा कि ये टेंजेंट है 0 ओरिजिन पे, और एक लाइन है y एक्सिस के ऊपर, मतलब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन। कहाँ से जाएगा वो? सर्कल के सेंटर से जाएगा। वो रेडियस होता है, वही नॉर्मल होता है। सर्कल का नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। दैट मीन्स ये रेडियस ही होगा, डायमीटर ही होगा। ये पूरा लाइन, ये मतलब जो डायमीटर होगा इस सर्कल का, वो x एक्सिस के अलोंग ही होगा। और क्योंकि इस डायमीटर का लेंथ कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। 10 अगर दे रखा है तो ये वाला पॉइंट 10,0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वो उसका एक्स एक्सिस है और सर्कल y एक्सिस को टच करता है, तो यही वाला क्या होगा? 10,0। तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा? तो 5,0 हो गया, रेडियस भी 5 हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं जल्दी से। प्लेन क्या था हमारा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया है सर्कल को। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आ जाएगा? तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। मुझे सॉल्व करना है, ये लाइन कौन सा था? y बराबर x। इसके साथ सॉल्व करूँगा तो o और a मुझे मिल जाएगा, वही तो मुझे चाहिए। तो पुट करते हैं यहाँ पे क्या? y बराबर x। जब y बराबर x पुट करते हैं, इसको ओपन भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25 और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर 25। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2x स्क्वायर माइनस 10, तो 2x कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज
x की वैल्यू एक तो 0 आता है और y की वैल्यू 5, और अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगा क्योंकि वो y बराबर x लाइन पर है दोनों पॉइंट, और अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी कितना आ गया 5, तो ये आ गया 5,5, और ये तो पता ही था 0,0 आने वाला है। बहुत बढ़िया, दोनों पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग सर्कल C2 की बात करते हैं। बोल रहा है कि एक सर्कल C2 है जो डिस्क्राइब्ड है कहाँ पे, उस कॉर्ड के डायमीटर के, मतलब है ना, वो डिस्क्राइब्ड है कॉर्ड, वो ये जो कॉर्ड है ओ ए सर्कल C1 का, ये उसका डायमीटर है C2 का, वहाँ पे वो डिस्क्राइब्ड है। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ C2, मुझे C2 के एक कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए जो पास करेगा 2,3 से और सेंटर से दूर रहेगा। तो देखिए कोई भी सर्कल हम लोग लेते हैं, समझाता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ पे देखिएगा। आप देख चुके हो कि ये जो सर्कल, इसी को मैं C2 बोल रहा हूँ, ये सर्कल, ये इसका डायमीटर का 1 एंड O है और दूसरा डायमीटर का एंड पॉइंट 5,5 है। तो मैं इस सर्कल का इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, पहले वो लिखता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 है ना, ये इसका हो जाएगा सेंटर C। बहुत बढ़िया। इक्वेशन 25/2, 25/2, 25/4, 50/4 मतलब √25, इसका रेडियस जो होगा वो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25/2, देख सकते हैं 25/4 प्लस 25/4 हो जाएगा 50/4 और वो हो जाएगा 25/2, ये उसका रेडियस हुआ। इक्वेशन ऑफ सर्कल C2 इज कितना हो जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5/2 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 25/2। अब यहाँ से देख लेते हैं वो जो 2,3 है वो इस C2 के अंदर है या बाहर है, ये चेक करना जरूरी है। तो S1 निकाल लेते हैं। S1 निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो -4 - 5 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ भी 6 - 5 1/4 और -25/2, ये पक्का लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि 2,3 कहाँ पे है, 2,3 इनसाइड C2 के इनसाइड है, इनसाइड 2,3 लाइज इनसाइड C2, ये हमें पता करना था। मतलब ये C2 के अंदर, मतलब इनसाइड द सर्कल है, ठीक है, ये जानना जरूरी था इसलिए हमने जान लिया। ठीक है, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ, देखिएगा मुझे उस कोड का इक्वेशन, C2 के उस कोड का इक्वेशन चाहिए जो इसके सेंटर से सबसे दूर हो। मैं एक क्लेम कर रहा हूँ और फिर मैं उस क्लेम को वेरीफाई करूँगा। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला कॉर्ड इस सेंटर C2 से दूर होगा जिस पर ये CM, जो सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन CM उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर CM इस कॉर्ड, वाइट कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यही कॉर्ड ओरिजिन सेंटर से सबसे दूर होगा। ये कैसे क्लेम कर पा रहा हूँ, मान लिया जाए, ये मेरा क्लेम है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमने D बोल दिया, ठीक है, और एक ऐसा कॉर्ड हमने उठाया, कोई सा भी आर्बिट्रेरी कॉर्ड मैं उठाता हूँ, कोई सा भी एक ऐसा कॉर्ड उठाया जिस पर ये लाइन CM परपेंडिकुलर नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं उसका डिस्टेंस उस कॉर्ड का, मान लीजिए कि यही वाला कॉर्ड हमने पिक किया, ये वाला, और मैं इस सेंटर से उसका डिस्टेंस निकालता हूँ। ऑब्वियसली CM परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालूंगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, इस डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ D1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो मतलब D क्या हो गया, ग्रेटर देन D1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक कोई सा भी कॉर्ड उठाया जिस पर CM परपेंडिकुलर नहीं था, उसका डिस्टेंस इस सेंटर से क्या हो गया, कम हो गया D से। इसका मतलब क्या हुआ कि D सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि यही वाला जो वाइट कॉर्ड है, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड कॉर्ड। और ये कॉर्ड किस कंडीशन के अंडर निकला है कि ये जो CM होगा, सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन, उस पॉइंट को, वो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के ऊपर। तो उस कॉर्ड, मुझे इस कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए, तो कॉर्ड का स्लोप चाहिए मेरे को, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड इनटू स्लोप ऑफ CM किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। पासिंग पॉइंट मालूम है मुझे, एक स्लोप चाहिए।
तो स्लोप ऑफ कॉड इंटू स्लोप ऑफ सी एम कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2 अपॉन में 2 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू -1। ये देखिए ये है -½ ये है +½ ये कट के कितना आ गया -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड आप देख चुके हो 1 आ चुका है। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। बहुत आसानी से देख सकते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, x माइनस y हो जाएगा -3 इधर आके प्लस हो गया +3 -2 मतलब +1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं गिवन इक्वेशन से, है ना, वो क्या था x प्लस ay प्लस b इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको तो a की वैल्यू आ गया है -1 और b की वैल्यू आ गया है 1, तो देयरफॉर a माइनस b कितना आ गया -2 -1 और -1 कितना आ गया -2। यही हमारा क्या होगा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी टाइप के बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मैं आपको समझा पाया इस क्वेश्चन को, आई होप मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया। कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में, कोई और क्वेश्चन में, आप मुझे टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।